दोस्तों मैं के सर आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा, हमने आगरा मंडल को पढ़ना स्टार्ट किया था 10 मिनट शो के अंदर। और आगरा मंडल के अंदर 4 जिले होते हैं: आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। आगरा मंडल के अंदर 4 जिलों में हमने पहला जिला आगरा पढ़ा था। आज हमारा नंबर फिरोजाबाद का है। तो आज हम फिरोजाबाद को 10 मिनट शो में फिरोजाबाद जिले को पढ़ेंगे और उसके बारे में पूरे तथ्य पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने पढ़ रखा है या आपको यूपी जीके के बारे में, यूपी के इतिहास के बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में, आधुनिक इतिहास के बारे में, करंट अफेयर के बारे में अगर पढ़ना हो तो हमारे चैनल पर चले जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा यूपी जी। सो दोस्तों, आगरा के बाद हम आगरा जिले के बाद हम आगरा जिला भी है और आगरा एक मंडल भी है। और आगरा मंडल के अंदर 4 जिले आते हैं: आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। अब हम फिरोजाबाद पढ़ेंगे। फिरोजाबाद जिला कहना है। फिरोजाबाद देखो, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, फिरोजाबाद जिला है। ये फिरोजाबाद जिला है और फिरोजाबाद आगरा मंडल का ही एक जिला है। और आगरा मंडल में 4 जिले हैं: आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। अब ये हमारा सेकंड 10 मिनट एपिसोड है। तो फिरोजाबाद की जो उत्तरी सीमा है वो एटा से लगती है और पूर्वी सीमा मैनपुरी से लगती है और दक्षिण पूर्वी सीमा इटावा से लगती है और दक्षिण पश्चिम सीमा आगरा से लगती है। ठीक है ना। यहाँ पे आगरा है, यहाँ पे इटावा है, यहाँ पे मैनपुरी है, यहाँ पे एटा है। ये सारा आगरा यहाँ से आती है। ठीक है जी, समझ गए ना। तो अब हम पढ़ेंगे फिरोजाबाद के बारे में। तो फिरोजाबाद के नाम से, फिरोजाबाद फिरोज तुगलक के नाम से ही मुझे लगता है कि फिरोजाबाद की स्थिति के बारे में आपको पता होगा। लेकिन जो फिरोजाबाद है उसकी जब हम लोकेशन देखते हैं तो उसका मुख्यालय आता है सबसे पहले। फिरोजाबाद का मुख्यालय फिरोजाबाद है और मंडल फिरोजाबाद का आगरा है। मैंने आगरा मंडल का पार्ट बताया। और पूर्व नाम इसका फिरोजाबाद का चंदवार नगर या सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी भी कहते हैं फिरोजाबाद को। अकबर के मनसबदारी फिरोज शाह ने वर्ष 1566 में अपने नाम पर फिरोजाबाद कर दिया। ठीक है जी। फिरोजाबाद की स्थापना 5 फरवरी 1989 को आगरा जिले से अलग कर दिया गया। फिरोजाबाद की स्थापना 5 फरवरी 1989 को हुई और आगरा जिले से अलग कर दिया गया। क्षेत्रफल है 2362 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या है फिरोजाबाद की? 27 डिग्री से लेकर 9 डिग्री और 27 डिग्री से 32 उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय 78 डिग्री से 23 और 78 डिग्री से 44 पूर्वी देशांतर। और अब स्थिति यमुना नदी के तट पर है फिरोजाबाद। सीमा रेखा है पूर्व में इटावा और मैनपुरी से लगती है, पूर्व में इटावा और मैनपुरी से लगती है और पश्चिम में आगरा से लगती है, पश्चिम में आगरा से लगती है और उत्तर में एटा से लगती है और दक्षिण में फिर आगरा से लगती है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 है। NH-19 राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-19, ठीक है ना। यदि नदियां और नहरें यमुना, शीर्षा नदी, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर। झील के बारे में पढ़ते हैं। राजा का ताल झील कौन सी है? राजा का ताल झील। उद्योग की बात करते हैं। उद्योग में कांच उद्योग और सीसा शिल्प कृति। एक जिला एक उत्पाद में ओपी में कांच उत्पाद। भौगोलिक संकेत में जीआई टैग में कांच की चूड़ियां और कंगन। फिरोजाबाद की प्रशासनिक परिचय। लोकसभा 1। विधानसभा क्षेत्र के बाहर विधानसभा कितनी फिरोजाबाद में? फिरोजाबाद
टुंडला, सिकोहाबाद और जसराना और सिरसागंज। फिरोजाबाद एक जिला है और इस जिले के अंदर 5 विधायक होते हैं। फिरोजाबाद का एक विधायक होता है, टुंडला का और सिकोहाबाद का और जसराना का और सिरसागंज का। तहसील 5 है भाई इसमें, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद और टुंडला और जसराना और सिरसागंज। ठीक है जी, 5 तहसील और 5 ही विधायक। बड़ी बढ़िया वाली नेताओं के लिए बहुत बढ़िया सीट है यार। विकास खंड ब्लॉक 9 फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, टुंडला, जसराना, एका, नारथी, मदनपुर, ओराव और हाथवंत। कुल ग्राम कितने? 806 कुल ग्राम है। आबाद ग्राम 790 है। कुल ग्राम फिरोजाबाद में 806 है। कुल पंचायत 570 है और नगर पालिका परिषद 3 है, टुंडला, सिकोहाबाद और सिरसागंज। नगर पंचायत भी 3 है, एका, जसरना और फरिया। फिरोजाबाद की जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। फिरोजाबाद की जनसंख्या कितनी है? फिरोजाबाद की जनसंख्या 24,98,156 है। पुरुष जनसंख्या 13,32,046 है। महिला जनसंख्या 11,66,110 है। शहरी जनसंख्या 8,33,169 है, 33.35%। शहरी लिंगानुपात, फिरोजाबाद का शहरी लिंगानुपात 893 है। शहरी साक्षरता दर 70.60% है। पुरुष साक्षरता दर 76.51% है और महिला साक्षरता दर 63.99% है। 63.99%। ग्रामीण जनसंख्या 16,64,987 है, मतलब 66.65% लोग आज भी ग्रामीण हैं। ग्रामीण लिंगानुपात 867। ग्रामीण साक्षरता दर 72.60% है। 72.60%। और पुरुष साक्षरता दर 82.99% है और महिला साक्षरता दर 60.58% है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 1.25% फिरोजाबाद लेता है। साक्षरता दर 71.92%। पुरुष साक्षरता दर 80.82%। महिला साक्षरता दर 61.75%। ठीक है जी। और जनसंख्या घनत्व 1038 है फिरोजाबाद का। लिंग अनुपात 875 है। जनसंख्या 10 के वृद्धि दर 19.94 है। 19.94। संस्थान या उत्सव या मेला, सूफी शाह का मेला, वैष्णो देवी मेला, महावीर जन्म कल्याण महोत्सव सिरसागंज, तीज महोत्सव, कंसा मेला, टुंडला जैन मेला, ये सब कहां लगते हैं? फिरोजाबाद में। सूफी शाह का मेला, वैष्णो देवी मेला, महावीर जी का जन्म फिरोजाबाद में होता है, कल्याणक महोत्सव सिरसागंज और तीज महोत्सव और कंसा मेला और टुंडला जैन मेला। ठीक है जी। फिर आता है दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल जैन मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, माता टीला मंदिर, श्री हनुमान जी का मंदिर, चंदावर गेट मंदिर, कोटला का किला, सूफी साहब मजार और महावृक्ष अजान। भाषा और बोली ब्रज भाषा। अन्य डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला में ही है। डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला में ही है। ठीक है जी। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर, जो शुरू में दिख रहा है आपको। यूपीपीएससी, एसीएफ और आरएफओ मेंस में आया हुआ 2018 में, लोअर एग्जाम में आया हुआ 2019 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहानगरी कहलाता है? सुहानगरी, फिरोजाबाद को सुहानगरी कहते हैं। अब ये सुहानगरी क्या है भाई, आपको पता होना चाहिए। जो सुहानगरी होता है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता आ रहा है। यहाँ के चूड़ी उद्योग से ही अधिकतर लोगों का जीवन यापन जुड़ा है। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। और पेठे के लिए आगरा। ठीक है। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे यार सॉरी भाई, सॉरी। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है?
चीनी मिट्टी के पात्र के लिए नहीं, आबूनस के लिए नहीं, चूड़ियों के लिए बिल्कुल सही। अब ये देख लो, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन फिरोजाबाद कितने एग्जामों के लिए प्रसिद्ध है ये भी देख लो। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ में आया 2022 में, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में आया 31/1/2024 में, लोअर एग्जाम में भी आया 1/10/2019 में, यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम में भी आया 2022 में, विधान भवन रक्षक में भी आया 2018 में। मतलब 5 एग्जाम में ये पूछा गया कि कौन सा जिला चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद। और सुहागवर्दी जिला कौन सा है, तो फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत का गिलास सिटी भी कहा जाता है। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद। ठीक है जी, फिरोजाबाद कौन सा है, फिरोजाबाद। ये हमारा फिरोजाबाद मंडल था आपकी स्क्रीन पर। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं और फिरोजाबाद के बारे में आपको। फिरोजाबाद की स्थिति मैंने बता दी। फिरोजाबाद का मुख्यालय फिरोजाबाद है। आगरा मंडल के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, उनमें पहला मंडल हमने जो पढ़ना स्टार्ट किया वो आगरा मंडल, और आगरा मंडल में पहला जिला हमने आगरा पढ़ा है, दूसरा फिरोजाबाद पढ़ा है, फिर मथुरा पढ़ेंगे, फिर मैनपुरी पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्व नाम व उपनाम चंद्रवार नगर, सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी भी कहते हैं। अकबर के मनसबदार फिरोज शाह ने वर्ष 1566 में अपने नाम पर फिरोजाबाद कर दिया। फिरोजाबाद की स्थापना 5 फरवरी 1989 को हुई। आगरा जिले से अलग कर दिया गया। क्षेत्रफल 2362 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक स्थिति 27 डिग्री से लेकर 27 डिग्री 32 उत्तरी तक, और देशांतर 78 से 78-44 तक यमुना नदी के तट पर है। सीमा पूर्व में इटावा और मैनपुरी से लगती है, पश्चिम में आगरा से, उत्तर में एटा से, और दक्षिण में फिर आगरा से लगती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है। और नदी और यमुना सिरसा नदी और ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर। झीलें राजा का ताल झील। उद्योग कांच उद्योग और कांच सीसा शिल्प। एक जिला एक उत्पाद में कांच उत्पाद। भौगोलिक स्थिति में कांच की चूड़ियां कंगन। फिरोजाबाद में लोकसभा सीटें 1 हैं और विधानसभा 5 हैं। फिरोजाबाद, टुंडला, सिकोहाबाद, जसराना और सिरसागंज तहसील 5 हैं। तो हम आज अपनी इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जिले के साथ आपसे रूबरू होंगे। जय हिंद, जय भारत।